सुल्लू ने अभय को अपने ड्रीम बॉय के बारे में बताया, जो कि साहिल था। अभय को ये जानकर बहुत बुरा लग रहा था। वो सोच रहा था कि सुल्लू साहिल को इतना पसंद करती है। उसने सुल्लू से कहा, अच्छा, आप साहिल को इतना पसंद करती है कि वो आपका ड्रीम बॉय है? सुल्लू हंसते हुए बोली, हाँ, मैं उन्हें पसंद करती हूँ, मगर एक इंस्पिरेशन की तरह। ही इज माई आइडल। मैं उनकी तरह बनना चाहती हूँ। अभय को ये जानकर थोड़ी राहत मिली कि सुल्लू साहिल को अपना आइडल मानती है। और कुछ नहीं, उनका डिनर हो चुका था। वो लोग होटल से निकले और अभय सुल्लू को उसके घर छोड़ने के लिए गया। जैसे जैसे सुल्लू का घर पास आ रहा था, अभय का दिल भारी हो रहा था। उसे लग रहा था कि ये शाम बहुत जल्दी खत्म हो गई है। काश काश वो थोड़ी देर और सुल्लू के साथ रह पाता। सुल्लू का घर आ चुका था। सुल्लू ने अभय से कहा, अभय जी, थैंक यू सो मच फॉर अ वंडरफुल इवनिंग। अभय बोला, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए, आखिर ये आपकी ट्रीट थी। अच्छा सुल्लू जी, आपका मुंबई जाने का जो भी प्रोग्राम बने मुझे जरूर बताइएगा। सुल्लू ने जवाब दिया, जी जरूर। वैसे अभय जी, मुझे आपसे एक और बात करनी थी। अभय ने कहा, हाँ तो कहिए ना। सुल्लू बोली, अब जबकि हम इतने अच्छे दोस्त बन चुके हैं तो एक दूसरे को नाम से बुला सकते हैं ना। आई मीन ये जी जी इसको हटा देते हैं। जी बहुत ही ज्यादा फॉर्मल सा साउंड करता है। क्या कहते हो? अभय ने कहा, बात तो आप सही कह रही हैं। ठीक है, तो आज से जी जी खत्म। सुल्लू ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके अभय, बाय। अभय को सुल्लू के मुंह से सिर्फ अभय सुनकर बहुत अच्छा लगा था। उसने कहा, बाय सुल्लू। सुल्लू हंसते हुए अपने घर चली गई और अभय अपने घर की ओर चल दिया। अभय आज बहुत ही ज्यादा खुश था। उसने पहली बार सुल्लू के साथ क्वालिटी टाइम बिताया था। उसकी शाम बहुत ही खुशनुमा बीती थी। सुल्लू को भी अभय के साथ समय बिताकर अच्छा लगा। अगले दिन अभय को उसके ऑफिस से मुंबई जाने के ऑर्डर्स मिल गए थे। अगले 2 दिनों में उसे मुंबई के लिए निकलना था। सुल्लू भी अपनी एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट कर चुकी थी। उसे एडमिशन मिल गया था। समस्या मुंबई में उसके रहने की थी। सुधीर जी सुल्लू के साथ मुंबई जाने वाले थे ताकि वहां पर सुल्लू के रहने खाने की व्यवस्था कर सके। सुल्लू अपने रूम में बैठी अपने जाने की तैयारी कर रही थी कि तभी उसका फोन बजा। उसने देखा राज का कॉल था। सुल्लू ने कॉल पिक की। राज ने कहा, हाय सुल्लू, कैसी हो? सुल्लू ने जवाब दिया, मैं ठीक हूं राज। राज ने पूछा, तो तुम्हारे जाने की तैयारी हो गई? सुल्लू ने जवाब दिया, हाँ, लगभग सारी तैयारी हो गई है। पापा मेरे साथ जाने वाले हैं। राज ने कहा, अच्छा, मुंबई में रहने के बारे में क्या सोचा है? कोई व्यवस्था है? सुल्लू ने जवाब दिया, नहीं अभी नहीं। वैसे मैंने कॉलेज हॉस्टल के बारे में पता किया है। राज बोला, हाँ ठीक है। अच्छा, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें अपनी कजन के बारे में बताया था जो उसी कॉलेज में कोर्स कर रही है? उसका नाम पारुल है। मैं तुम्हें उसका नंबर दे दूंगा। अगर तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो उससे बात कर लेना, वो तुम्हारी मदद कर देगी। मैंने उसे तुम्हारे बारे में बता दिया है। सुल्लू ने कहा, थैंक यू सो मच राज, दैट्स रियली सो नाइस ऑफ यू। अच्छा, अब मैं फोन रखती हूँ। हाँ, काफी तैयारी करनी है। इतना कहकर सुल्लू ने फोन रख दिया। राज के फोन ने सुल्लू को स्नेहा और उसके फैशन हाउस की याद दिला दी। सुल्लू थोड़ी उदास हो गई, मगर फिर अपनी तैयारी में जुट गई। अभय के घर पर भी उसके जाने की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। नीलम जी अभय का फेवरेट नाश्ता पैक करने में लगी थी ताकि मुंबई में उसे खाने की कोई दिक्कत ना हो। ये देखकर विशाल जी हंसकर बोले, चुन्नू, मुझे लगता है तुम्हारे बैग में कपड़ों के लिए जगह नहीं बचेगी। तुम्हारी मम्मी ने इतना सारा खाने का सामान रखा है जिसे देखकर लग रहा है कि तुम किसी जंगल में रहने जा रहे हो जहां तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिलने वाला है। नीलम जी ने विशाल जी को गुस्से से घूरते हुए कहा, मुझे पता है इसे वहां खाने को मिलेगा, पर वहां के खाने और हमारे यहाँ के खाने में बहुत अंतर होता है। अगर कभी इसे वहां का खाना पसंद नहीं आया तो इसलिए ये सब रख रही हूं। अभय अपनी मम्मी के गले लगते हुए बोला,
लव यू सो मच मम्मा, आई विल मिस यू अ लॉट। नीलम जी अभय को प्यार करते हुए बोली, आई विल मिस यू टू बेटा। अच्छा, अब तो अपने सामान को एक बार और चेक कर ले, कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा ना। अभय बोला, जी मम्मा। इतना कहकर अभय अपने कमरे में चला गया, जहां 2 सूटकेस रखे हुए थे। अभय ने दोनों सूटकेस खोलकर सामान को चेक किया, सब कुछ ठीक था। उसने सूटकेस फिर से बंद करके रख दिया। तभी निशी और अंशु उसके कमरे में आए। निशी की आंखों में आंसू थे। अभय ने जब उसे देखा तो चिंता से पूछा, क्या हुआ निशी, तू रो क्यों रही है? फिर उसने अंशु की ओर देखते हुए कहा, अंशु, तूने फिर से चढ़ाया क्या? निशी रोते हुए अभय के गले लग गई और बोली, आई विल मिस यू लॉर्ड भैया, प्लीज आप जल्दी से वापस आ जाना। अभय मुस्कुराते हुए निशी के बालों पर हाथ फिराते हुए बोला, अरे मेरी प्यारी बहन को इस बात का रोना आ रहा है, पर तू मेरा सोच, यहाँ तो तुम सब साथ में होंगे और मैं वहां अकेले रहूंगा। सोच, मुझे तुम सबकी कितनी याद आएगी। तू फिक्र मत कर, ये 1 साल बहुत जल्दी निकल जाएगा। तू तो ये बता कि तुझे मुंबई से क्या चाहिए? निशी बोली, मुझे तो बस मेरे भैया जल्दी से वापस यहाँ चाहिए और कुछ नहीं। अंशु हंसते हुए बोला, भैया आपके 1 साल के लिए जाने पर इसका ये हाल है, जरा सोचिए जब हम इसकी शादी करके हमेशा के लिए इसे यहाँ से विदा करेंगे तब इसका क्या हाल होगा। निशी चिढ़ते हुए अंशु से बोली, हाँ तू तो हमेशा यही चाहता है ना कि मैं इस घर से चली जाऊं। अभय हंसते हुए बोला, हो तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। देख अंशु, इसे ज्यादा परेशान मत करना और इसका ख्याल रखना, समझा? अगर मुझे इसकी एक भी कंप्लेंट मिली ना तो फिर तेरी खैर नहीं। फिर वो निशी से बोला, निशी, हम रोज वीडियो कॉल पर बात करेंगे। अगर ये अंशु तुझे जरा भी सताए तो तू मुझे बताना, मैं वहीं से इसकी क्लास लूंगा, ठीक है? निशी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ भैया। फिर अंशु और निशी दोनों अभय के गले लग गए। अभय सोच रहा था कि मैं इन दोनों के बिना कैसे रह पाऊंगा। अभय के मुंबई जाने की तैयारी पूरी हो गई थी। जिस दिन अभय की मुंबई के लिए फ्लाइट थी, उस दिन उसके घर में सुबह से ही सभी का मूड ऑफ था। अभय भी बहुत भारी भारी फील कर रहा था। फाइनली अभय रोहन के साथ मुंबई के लिए रवाना हो गया। सुल्लू भी सुधीर जी के साथ मुंबई के लिए चल दी थी।